जुडिशियल सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका सेक्शन आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो एक तरह का एक लीगल ब्रेकअप है। लीगल ब्रेकअप है, शादी से आप एक तरह का ब्रेक ले रही हो, ठीक है, बट डिवोर्स नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं लीगल ब्रेकअप ऑफ मैरिज बिफोर डिवोर्स, यानी डिवोर्स से पहले आप एक ब्रेकअप ले रहे हो, एक ब्रेक लेके देख रहे हो क्या आप अपने स्पाउस के बिना रह सकते हो। ठीक है, अगर आप रह सकते हो तो उसके बाद आप डिवोर्स के लिए जा सकते हो। देखो क्या होता है, आज के टाइम पे डिवोर्स के ग्राउंड बहुत इजी हो गए। जब भी दो पार्टियों में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, कोई भी पार्टी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देती है, तो कोर्ट का ये रहता है कि किसी भी तरह शादी को पहले बचाया जाए। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं या फिर कोई पार्टी जब लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी शादी टूटनी नहीं चाहिए। कोर्ट का प्राइमरी यही ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि शादी के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व नहीं होते, उसके अंदर बच्चे और दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सब की लाइफ भी इफेक्ट होती है डिवोर्स की वजह से। तो कोर्ट की यही कोशिश रहती है किसी भी पर्सन को अगर डिवोर्स देने से पहले कि उनको लीगल ब्रेकअप, एक गैप क्रिएट किया जाए उनके बीच, क्या वो उस ब्रेकअप के दौरान एक दूसरे के बिना रह पाते हैं। अगर नहीं रह पाते फिर तो वो एक दूसरे के साथ रह लेंगे और डिवोर्स नहीं होगा, शादी बच जाएगी। तो कोर्ट की यही कोशिश रहती है, उसे हम कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। तो और देखते हैं इसके बारे में। जुडिशियल सेपरेशन इज अ सिचुएशन where both husband and wife get the chance to give another opportunity to their marriage before divorce proceeding, यानी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को एक और चांस देते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी शादी, अपना डिवोर्स लेने से पहले, ठीक है, डिवोर्स के प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले। इन दिस बोथ द पार्टीज विल हैव सेपरेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए दोनों पार्टीज अपने मैरिटल राइट और ड्यूटीज से आज़ाद होती है, यानी कोई भी उनके कर्तव्य एक दूसरे के प्रति या कोई भी ड्यूटी नहीं है, कोई भी राइट भी नहीं है ना ड्यूटी है, ठीक है, वो अपने फ्रीली अपने हिसाब से रह सकते हैं। तो अब देखते हैं सेक्शन 10 में क्या डिफाइन कर रखा है। देखो सेक्शन 10 में बोला कि कोई भी पार्टी यानी कोई हस्बैंड या वाइफ कोई भी जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है, पर वो कौन से ग्राउंड पे लेगा, वो ग्राउंड जो हमें सेक्शन 13 में बता रखे हैं। सेक्शन 13 किस चीज़ का है, डिवोर्स का है, उसमें डिवोर्स के ग्राउंड बता रखे कौन से ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले सकते हो। तो सेक्शन 13 में डिवोर्स के ग्राउंड बता रखे हैं, बट सेक्शन 13 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। देखो क्लॉज 1 में भी ग्राउंड्स बता रखे हैं, ये दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए, कोई भी इन ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स ले सकता है। बट सेक्शन 13 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड बता रखे हैं वो सिर्फ वाइफ के लिए है, यानी सिर्फ फीमेल्स के लिए है कि फीमेल्स ग्राउंड 1 के अलावा एडिशनल क्लॉज 2 में जो ग्राउंड दे रखे हैं उनके बिहाफ पे भी डिवोर्स ले सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको जुडिशियल सेपरेशन लेना है हस्बैंड या वाइफ किसी को भी, तो वो कौन से ग्राउंड पे लेंगे, जो ग्राउंड सेक्शन 13 क्लॉज 1 और अगर वाइफ है तो सेक्शन 13 क्लॉज 2 के ग्राउंड भी अवेलेबल होंगे। अब देखते हैं सेक्शन 13 में डिवोर्स के। तो सबसे पहले 1 में देखते हैं कि 1 में कौन कौन से ग्राउंड है। सबसे पहला ग्राउंड है कि जो भी स्पाउस है उसका वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी और पर्सन के साथ में, ठीक है, अपने स्पाउस को छोड़ के किसी और पर्सन के साथ अगर उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उस केस में ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो पर्सन है वो क्रुएल्टी करता है, कोई भी पर्सन चाहे हस्बैंड या वाइफ हो, क्रुएल्टी में सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी नहीं आती, मेंटल क्रुएल्टी भी इंक्लूड है। उसके बाद थर्ड है पर्सन डेजर्टेड पर्सन है, यानी कि जो पर्सन स्पाउस जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रही है, वो कह रही कि जो पिटीशन फाइल करे उससे पहले 2 साल तक उस पर्सन का कोई अता पता नहीं था, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के वो पर्सन उसको छोड़ के चला गया था, उससे दूर रह रहा था, ठीक है, या फिर उसकी विश के अगेंस्ट, ठीक है, वो नहीं चाहती छोड़ के जाए फिर भी चला गया बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज की, तो उस केस में भी ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और उसके बाद आता है कि पर्सन हिंदू से कन्वर्ट हो गया किसी और रिलीजन में, शादी के बाद वो पर्सन हिंदू से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक ग्राउंड है। उसके बाद कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया और वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, मान लो, जैसे कि इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर वो वेनरेबल डिजीज से वो कर रहा है और डिजीज कम्युनिकेबल फॉर्म में, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। या फिर कोई पर्सन जिसने दुनियादारी छोड़ दी है, मतलब धर्म के काम में लग गया है, साधु संत बन गया है, घर छोड़ के चला गया है, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलेंगे रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग यानी रिलीजियस ऑर्डर, यानी अपने धर्म के काम में लग गया है, अपनी सारी घर गृहस्थी सब उसने छोड़ दी है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका 7 साल तक कोई अता पता नहीं था, यानी वो घर से गायब था, जिंदा है या मर गया, कोई अता पता नहीं था उस पर्सन का, ठीक, उसके बारे में ना कभी सुना था और वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के चला गया है, तो इस केस में भी ये भी डिवोर्स का एक ग्राउंड बनता है।
अब आते हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 में जो ग्राउंड दे रखे हैं वो एक्सक्लूसिव वाइफ को दे रखे हैं, सिर्फ वाइफ इनका यूज कर सकती है। मेनली इसमें 4 ग्राउंड है। पहला, अगर जो वाइफ पिटीशन फाइल कर रही है डिवोर्स के लिए उसके हस्बैंड की एक और वाइफ है, यानी उसके हस्बैंड ने एक और शादी करी है और उसकी एक और वाइफ है, तो उस केस में वो डिवोर्स ले सकती है, डिवोर्स का वैलिड ग्राउंड है। दूसरा, शादी के बाद जो उसके हस्बैंड है वो किसी क्राइम में गिल्टी, रेप हो गया फिर ऐसे या फिर ऐसे किसी क्राइम में, उस केस में भी वो डिवोर्स ले सकती है। तीसरा ग्राउंड है कि हस्बैंड और वाइफ को अलग रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और हस्बैंड के अगेंस्ट में वाइफ को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास हो चुका है, तो उस केस में भी डिवोर्स ले सकती है। और चौथा पॉइंट इसमें है कि जब भी उस वाइफ की यानी उस लेडी की शादी हुई थी तब वो 15 साल से कम थी और 18 साल के होने से पहले उसने ये पिटीशन फाइल कर दी है। आपको ध्यान रखना है कि वो 15 साल से पहले, जब 15 साल से छोटी तब उनकी शादी हुई है, पर 18 साल होने से पहले उसने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। हमें मेनली बस देखना था कौन कौन से ग्राउंड हैं जिन पे आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो, जो हमें सेक्शन 13 में दे रखे हैं जो ग्राउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, कैन डिवोर्स बी अ जुडिशियल सेपरेशन? तो इसका आंसर होगा नो, divorce cannot be judicial separation, while judicial separation may convert into divorce, यानी judicial separation को divorce में convert किया जा सकता है, but divorce से judicial separation नहीं हो सकता, क्योंकि judicial separation divorce से पहले का step है, ये आपको ध्यान रखना है। तो divorce में क्या होता है कि दोनों पार्टी की जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, मैरिज को ख़त्म कर दिया जाता है, पर जुडिशियल सेपरेशन में एक कुछ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों पार्टीज को मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन यानी कि जो ड्यूटीज़ है, उनके जो कर्तव्य है, उससे आज़ाद कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बट मैरिज में क्या, डिवोर्स में क्या होता है कि परमानेंटली उनको एक दूसरे से आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन कन्वर्ट हो सकता है डिवोर्स में, पर डिवोर्स से जुडिशियल सेपरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जुडिशियल सेपरेशन के दौरान वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है? तो इसके रिगार्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, उसका नाम है सोहन लाल वर्सेस कमलेश। देखो इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड ने अपने वाइफ के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करी सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 किस चीज़ का है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो अपने कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करने के लिए हस्बैंड ने, क्योंकि उसकी वाइफ उससे दूर रहती थी बिना किसी एक्सक्यूज के, तो उसने सेक्शन 9 में पिटीशन फाइल करी। तो वाइफ ने उसके रिस्पॉन्स में एक एप्लीकेशन दी जिसमें उसने मेंटेनेंस और लिटिगेशन एक्सपेंस को क्लेम करा। तो हस्बैंड ने जो एप्लीकेशन दी थी सेक्शन 9 में उसको विड्रॉ कर लिया। तो क्या इस केस में वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा? देखो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ कुछ भी कमाती नहीं है, ठीक है। और उस केस में कोर्ट ने वाइफ को 50 रुपीज़ पर मंथ का मेंटेनेंस दिया, बट वाइफ ने फिर से रिवीजन के लिए अप्लाई करा कोर्ट में, तो कोर्ट ने 50 रुपीज़ को बढ़ाकर 75 रुपीज़ का मेंटेनेंस पर मंथ का ऑर्डर पास करा। और कोर्ट ने मेंटेनेंस वाइफ को इसलिए दिलवाया क्योंकि वाइफ और उसके साथ में उसका चिल्ड्रन भी थे और वाइफ खुद कुछ भी अर्न नहीं करती थी, इसलिए चिल्ड्रन के पालन पोषण के लिए इस चीज़ के लिए वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा और उसको मेंटेनेंस जुडिशियल सेपरेशन में मिला। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या फ़र्क होता है। तो डिवोर्स के ग्राउंड भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको आराम से समझ आ जाएगा कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है टॉपिक, तो यही कवर कर लेते हैं इसको। सबसे पहला डिफरेंस, जुडिशियल सेपरेशन शादी के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हो जुडिशियल सेपरेशन के लिए, पर डिवोर्स के लिए शादी के 1 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हो आप। दूसरा डिफरेंस, जुडिशियल सेपरेशन में आप कुछ टाइम के लिए आपको आपकी जो मैट्रिमोनियल ड्यूटीज और एप्लीकेशन है उससे आज़ादी मिल जाती है, यानी कुछ टाइम के लिए आपके कर्तव्यों से आपको आज़ादी मिल जाती है, पर आप मैरिड तो रहते हो, मैरिड स्टेटस तो आपका रहता है। पर डिवोर्स में क्या होता है, मैरिड स्टेटस खत्म हो जाता है परमानेंटली, कोई भी अधिकार या कोई भी कर्तव्य एक दूसरे के प्रति हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस, जुडिशियल प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, पर डिवोर्स क्या 2 स्टेप प्रोसेस। अगर डिवोर्स के लिए जाओगे सीधा डिवोर्स नहीं मिलेगा शायद आपको, पहले आपको जुडिशियल सेपरेशन दिया जाएगा फिर डिवोर्स दिया जाएगा। चौथा, जुडिशियल सेपरेशन में कोर्ट ग्रांट करता, और कोर्ट कब ग्रांट करेगी, जब सेक्शन 13 का कोई भी ग्राउंड होगा तो उस केस में कोर्ट सीधा आपको जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर ग्रांट कर देगी। पर डिवोर्स में पहले कोर्ट कोशिश करेगी मैरिज रिकंसाइल हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, फिर अगर नहीं होते तब डिवोर्स के लिए ऑर्डर दिया जाता है। पांचवा स्टेप, जुडिशियल सेपरेशन में डिवोर्स का ग्राउंड इंपॉर्टेंट है। तो मान लो जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद भी
जुडिशियल सेपरेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद भी दोनों पार्टी की मैरिज रिकंसाइल नहीं हो पाई तो उस केस में डिवोर्स हो जाएगा। और सबसे लास्ट जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन 10, और डिवोर्स का सेक्शन है हमारा सेक्शन 13। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको ध्यान रखने हैं। तो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।